बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो केस चल रहा है और आज सुबह यानी आज दिन के अंदर दोबारा से इस केस की समाअत होनी है। लेकिन उस केस की समाअत से पहले एक ऐसा रद्देमल सामने आया है, एक ऐसा मौक़िफ़ सामने आया है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से। ये पाक फौज का इस हवाले से ये बाज़ाब्ता सरकारी रद्देमल है। एक तो जिस दिन असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई तो पूछा गया था तो फौज ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, यानी हमारा इस पूरे केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये खालिसतन एक सियासी अमल है और सियासत वाले ही देखें। अब दोबारा से चूंकि अपोजिशन ने मुतालबा किया है, मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा क्या क्या आज फौज से मुतालबा किया गया। उसकी बुनियाद के ऊपर फौज ने रद्देमल दिया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के हामियों के लिए तो अच्छी खबर है, अपोजिशन वालों के बेचारों के जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो गए हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो सिचुएशन खराब है वो नून लीग के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिचुएशन को समझ गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी बाज़ाब्ता इलेक्शन मुहिम लॉन्च कर दी है। कहाँ से लॉन्च की है, अब इसमें भी उनकी बेहतरी है या कहीं पे सेटलमेंट है, इस वजह से काम शुरू किया। और फिर आखिर में चल के हम जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी बाज़ाब्ता इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया है। इमरान खान साहब ने डी चौक पहुंचना था, आखिरी मोमेंट तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन सहरी से पहले पहले ज़ाहिर बात है वो खिताब कर लेंगे और ये उनका एक बड़ा वहाँ पे पावर शो है। ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। जब ये सारा तहरीके अदम एतमाद वाला मामला आया तो एक टर्म सामने आई न्यूट्रल की। न्यूट्रल की जो टर्म थी जी वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए थी और उसमें कहा यह गया कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है फौज उससे ला ताल्लुक है, यानी वो किसी के साथ भी नहीं है। किसी से साथ मुराद ये है कि ना वो अपोजिशन को सपोर्ट करती है ना वो गवर्नमेंट को इस खेल के अंदर सपोर्ट करती है। बाकी तो गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट के अंडर वो काम करते हैं। जिस पे इमरान खान ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा जी ये फौज की ख्वाहिश है न्यूट्रल रहना और मैं इस फैसले का एहतराम करता हूं कि बिल्कुल ठीक है, वो अपना अगर सियासत से ताल्लुक नहीं रखना चाहते तो बिल्कुल हम उनको नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो कुछ हुआ अपोजिशन वाले सख्ते के अंदर थे, क्योंकि वो ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, सोच भी नहीं रहे थे कि उनके साथ तहरीक अदम एतमाद उड़ जाएगी। तहरीक अदम एतमाद ही उड़ेगी नहीं बल्कि तो असम्बलियाँ उड़ जाएंगी और उसके बाद हमें फौरन इलेक्शन में जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनके वहमो गुमान में भी होता तो आप देखेंगे कि तहरीक इन्होंने लॉन्ग मार्च एक रखा हुआ था नून लीग वालों ने, तो मरियम और हमजा को देके भेजा और वो भी कोई इतना बहुत बड़ा कोई क्राउड नहीं था। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उससे पहले एक मशक कर ली थी अपना लॉन्ग मार्च करके, तो कोई पार्लिमानी बोर्ड नहीं था, कोई कॉर्नर मीटिंग्स नहीं की थी, तो जलसे जुलूस नहीं किए थे, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि इलेक्शन जो है वो हो जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए फौज खामोश है, असम्बलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं, चूंकि न्यूट्रल वो कह रहे हैं, यही चाहती थी अपोजिशन को वो न्यूट्रल हो। अब वही अपोजिशन क्या कह रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं ये अपनी पोजिशन वाजे करें, ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। अब भाई वो क्या पोजीशन वाजे करें? आप तो कहते थे कि उनको न्यूट्रल होना चाहिए, आप तो कहते थे उनका सियासत से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, आप तो कहते थे कि वो इमरान खान के सर के ऊपर जो हाथ रखा है उसको हटा लें, तो अब तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं थी। चलिए, उसके बाद आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो एक ट्वीट किया, विल DGISPR क्लैरिफाई और सारा कुछ करके कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी उस हवाले से क्या DGISPR बताएंगे कि जो फौज पाकिस्तान के लोग उसमें शामिल थे उनका क्या मौक़िफ़ है। जिस पे फवाद चौधरी ने कहा कि बिलावल साहब कौमी सलामती के मामले के ऊपर कुछ बात करने से पहले किसी बड़े से मशवरा कर लिया करें। बात यहां नहीं रुकी, जरदारी साहब जो हैं उन्होंने आज बाज़ाब्ता यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए जो फजलुर रहमान साहब ने इस्तेमाल किया कि जो सिक्योरिटी कमेटी के अस्करी अरकान हैं, यानी जो फौज के लोग हैं, वो इमरान खान के बयान की वजाहत करें और अपनी पोजीशन वाजे करें। ये मामला तहरीके अदम एतमाद का नहीं बल्कि पाकिस्तान की कौमी सलामती का है। अब इमरान खान का बयान मैं बता देता हूं जी क्या, जिसकी वो वजाहत मांग रहे हैं। इमरान खान ने कहा जी जब लेटर वाला मामला आया तो वहां पे फौज के लोग बैठे थे, हमने उनको जब ब्रीफ किया, हमने मौक़िफ़ अपना सामने रखा तो उन्होंने हमारे मौक़िफ़ से जो है वो तायद की या उसके साथ इत्तेफाक किया।
तो ये इस सारी सूरत हाल के अंदर कर रहे थे। अब जाहिर बात है, ना गवर्नमेंट फौज को बुला रही है, ना फौज खुद से बोल रही है। जब उन्होंने कह दिया उस दिन कि ये सियासत खालिस्तान जो है वो सियासी मामला है और हमने उसको अपने इस सारे केस से अलग रखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ अपोजिशन के लोग बार बार फौज को पॉलिटिक्स के अंदर इंडल्ज करना चाहते हैं, दूसरा एक खास सैयद तलत जैसे लोग जो हैं वो कहते हैं जी डीजीआईएसपीआर बताएं, डीजीआईएसपीआर बताएं। जब डीजीआईएसपीआर कमेंट माजी में करते थे तो आप कहते थे ये इनका क्या काम है, ये हुकूमत को करना चाहिए, ये पॉलिसी स्टेटमेंट वहां से क्यों आ रही है। तो जनाब मैं आपको बता देता हूं कि उसके ऊपर अब इन सब के मुतालबे के ऊपर, चूंकि मुतालबा इनका है, तो डीजीआईएसपीआर ने इसकी वजाहत कर दी है। और डीजीआईएसपीआर का मैं जो फौज का मौक़िफ़ है जी वो आपके सामने रख देता हूं। कहा यह गया है कि मुसल्लह अफवाज का वही मौक़िफ़ है जो कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहा गया है। यह मामला ज़ेर बहस ज़ेर समात है, चूंकि अदालत में है, सब जुडिस है, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने हम न्यूज़ के साथ बातचीत की है और हम न्यूज़ की आप जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, उनके ट्विटर के ऊपर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसमें कह रहे हैं अब यहां तक अफवाज पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में जो कुछ कहा गया है उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो पहले स्टैंड कर रही है, तो उसका मतलब यह है पाकिस्तान की मिलिट्री भी स्टैंड कर रही है। अब एक दूसरा मरला है और वो क्या है, वो ये है कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट से आपने मजीद जाना है तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। और आज भी कुरैशी साहब ने कहा कि सिक्योरिटी कमेटी की जो मिनट्स हैं वो वहाँ पे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने भी आज अपने ट्वीट के जरिए अदालत से इस्तदा की है कि वो इस सारे मामले को देखें और आर्टिकल 5 लगाएं, ये जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन दूसरी जानिब बहुत सारे इस वक्त मीडिया के हल्के जिसमें जियो न्यूज़ और समा वाले शामिल हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो असद कैसर साहब इस बात से इत्तफाक नहीं करते थे कि ये जो आर्टिकल 5 वाली प्ली है गवर्नमेंट की, ये केस बहुत कमज़ोर है, तो इसलिए असद कैसर साहब ने उस दिन इजलास के अंदर शिरकत से इनकार कर दिया और कासिम सूरी साहब को जो है वो इजलास शेयर करना पड़ा। अब आप उस चीज़ को छोड़ के अभी असद कैसर साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर जाएं और उसमें जो अदालत से मुतालबा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो इस पूरे के पूरे आर्गूमेंट के साथ, इस पूरे मौक़िफ़ के साथ, इस पूरे केस के साथ स्टैंड कर रहे हैं। बाकी ये जो लोग शोर कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे आप उसको एक जगह पे छोड़ दें। अब आते हैं इस बात को कि इस सारे सिनेरियो के दौरान हो क्या सकता है। 2-3 बातें जी। पहली बात यह है कि अदालत असम्बलियाँ बहाल कर दे, दूसरा अदालत कहे जी हम इसके अंदर जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकते। असम्बलियाँ बहाल करेंगे तो उसका मतलब यह है कि दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग हो जाएगी। अगर असम्बलियाँ बहाल नहीं करते तो फिर इलेक्शन के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन इक़दामात जितने हो चुके हैं, गालिब इम्कान ये है कि अदालत उसको रिवर्स नहीं करेगी। अब ये बात अगर अपोजिशन वाले नहीं समझ पा रहे तो दुनिया की कोई ताकत उनको इस वक्त समझा नहीं सकती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि डीजीआईएसपीआर से ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने जवाब मांगा था, बिलावल साहब ने और जरदारी साहब ने, तो उनको तो जवाब मिल गया। तो पीपल्स पार्टी इस पोजीशन को भी समझ गई है, इन चीज़ों को भी समझ गई है और अब उन्होंने क्या है कि उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दी है। बिलावल साहब जो हैं वो निकल गए हैं इस्लामाबाद से, वो सखर पहुंचे, सखर एयरपोर्ट के ऊपर लॉन्च उनकी लैंडिंग हुई और लैंडिंग के बाद उन्होंने सखर के अंदर, शहर के अंदर जो है एक बड़ी रैली से खिताब किया है और उस रैली के साथ उन्होंने कहा जी अगर तो पार्लियामान के हक में फैसला आता है अदालत से, यानी असम्बलियाँ बहाल हो जाती हैं, तो ऐवान के अंदर शिकस्त देंगे और अगर इलेक्शंस पे जाना पड़ता है तो हम इलेक्शन में भी इमरान खान को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। और उनकी सादा सी बात उन्होंने ये की है कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। अब पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है, तहरीक इंसाफ तैयार है, बाकी रह गई नून लीग को थोड़ी सी तसल्ली जो है वो कल उम्मीद है कि अदालत से हो जाएगी, यानी आज सुबह जो है। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद बाकी 6 तारीख को पंजाब असम्बली का इजलास है। अगर पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से पहले इमरान खान का टूर आज लाहौर, मुमकिन तौर पर लाहौर आएंगे तो वहाँ से मजीद उनकी तसल्ली हो जाएगी। बिलावल सखर से गड़ी खुदा बख्श जाएंगे और वहाँ पर वो हाज़िरी देंगे और गड़ी खुदा बख्श पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप जानते हैं कि उनकी क्या उस जगह से लगाव है या उनकी क्या एफिलिएशन है, तो वहाँ से वो अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो किक ऑफ करना चाहते हैं। अब चलते हैं जनाब इस सारी सूरत हाल को लेके जो एक और बड़ा स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन को समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक बड़ा पावर शो किया है जी, और वो पावर शो डी चौक के अंदर था। एक बात लोगों ने ज़रूर की कि रमज़ान मुबारक के अंदर ये गाने ये मुनासिब नहीं था। ये मेरी ज़ाती राय भी यही है कि जब आप रमज़ान मुबारक के अंदर एक मुक़द्दस महीना है तो आप नवाफिल पढ़ लेते, आप कोई शुक्राने के या कोई इस तरह की बात कर लेते, वहाँ पे गाने चल रहे थे, ये मुनासिब नहीं था। यानी रमज़ान के अंदर और तरीके से आप जश्न मना लेते तो वो मुनासिब था। लेकिन खैर उस बात से हट के वहाँ पर एक बड़ा क्राउड था और बड़े क्राउड से हट के एक और बात, तहरीक इंसाफ वो जो इंतखाबी माहौल जो है ना और अपने कारकुनों को चार्ज करने की जो बात करें, क्योंकि अब इसने एक्सपैंड होना है।
तो वो आज काम शुरू हो गया है और तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर ये काम करके सबसे पहले देखें ना, दीगर जमातें भी आज शक्कर के अंदर बिलावल साहब गए, उससे पहले इस्लामाबाद के अंदर जलसा करके भी 27 को जलसा किया था और आज पावर शो करके तहरीक इंसाफ ने बताया वो किसी भी वक्त कहीं पे भी जितनी तादाद में चाहे अपने कारकुनों को बाहर निकाल सकते हैं। स्ट्रीट पावर उनके पास इस वक्त बहुत ज्यादा है। ये अब तक की अपडेट्स थी, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।